अप्लाई करता है सही और गलत पे। तो अब देखिए यहाँ पे, देखिए ये सांप है, जैसे हम सांप बनाते हैं, ये सांप है, ठीक है। तो आज की टॉपिक है संगति किस प्रकार प्रभाव डालती है। तो ऐसे समझिए, पहले ये तो पहले समझ लीजिए आप होल वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एक सही और एक गलत, मतलब कहने का तो यहाँ पे ले लेते हैं ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पे लेते हैं के एल एम एन ओ पी, ठीक है। जेड कोई है, जेड कोई भी ले लिए। तो अब देखिए सबसे पहले इसको कैसे पता चलेगा कौन सही है और कौन गलत है। तो इसके संस्कार, इसका जेड का संस्कार, तो बचपन में इसका कैसा संस्कार होता है, मतलब जिस जगह वो जन्म लेता है, कहने का तात्पर्य, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग वहां का रहन सहन और उसको कैसे में ढला जाता है। जिस प्रकार एक वृक्ष को बोला जाता है ना, कहने का तात्पर्य वृक्ष को, कि उसको जैसे घुमाओगे, जब स्टार्टिंग में जब वो पौधा जन्म लेता है, तो उसके बाद जैसे उसको लत्ती को या किसी भी चीज को जैसे आप ले जाओगे वैसे वो घूमता रहेगा। तो उसका संस्कार, जब तक कहते हैं ना संस्कार कैसे देते हो, तो आप इसमें किस चीज को आपने उसे पे फोकस किया, उस पर सही चीज क्या है, गलत चीज क्या है, आप संस्कार कैसा दिए हो बचपन में, सबसे पहले इस पे डिपेंड करता है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इसकी रुचि उस चीज में बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहां तो होता है, वैसे तो सभी, क्योंकि माहौल में तो सभी तरह के आते हैं, तो आप ज्यादा किधर की ओर इसको संस्कार दे रहे हो, कहने का तो समझ गए। अब क्या होता है, ये स्कूल हो या कहीं हो, ये पूरा मान लीजिए ना, या कहीं पे गए तो वहां पे सही गलत है ना, क्योंकि जेड अब इसकी संस्कार पे डिपेंड करता है कि किस चीज को ये सही बोलता है, किस चीज को गलत, क्योंकि हमारा टॉपिक है संगति किस प्रकार प्रभाव डालती है, तो उसको समझने की कोशिश कीजिए। तो जेड अब गया स्कूल, तो स्कूल में सभी लोग होता है, तो इसको एक मिनट के लिए स्कूल समझ लीजिए, इसमें सही गलत सभी है। तो पहचान कैसे करेंगे, तो देखिए जब ये कहीं बैठेगा, जैसे यहां जाएगा जेड यहाँ पे, तो एक लेवल होता है, जैसे कहते हैं ना शिक्षा, या स्कूल हो या कहीं भी कोई भी शिक्षा ही देते हैं, संस्कार दिया, वहां पे कुछ समझाता ही रहता है ना। तो शिक्षा तो इसको प्रॉपर मिलता ही रहता है बचपन से, लेकिन वो कैसा मिलता है वो समझ गए ना, तो वही संस्कार से लिंक्ड है यहाँ पे। तो जेड अगर इसमें गया और इसको संस्कार बुरा संगत वाला दिया गया है, मतलब बुरी चीज का, और यहाँ पे जब गया और इसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि पूरे बुरे होंगे, कुछ सही गलत सब चीज की तो पहचान होगा ही, ठीक है। और यहाँ पे ये एक दिन रहा, ठीक है, इसको मन नहीं लगा, क्यों नहीं लगा, क्योंकि ये बात करेंगे जिस हिसाब से और ये उसके ठीक अपोजिट बात करेंगे, समझ रहे हो ना। तो यहाँ इसके साथ नहीं बैठेगा, और अगर नहीं बैठेगा, ठीक है, या हो सकता है मजबूरी में अगर नहीं है कोई, फिर दोबारा आ गया दूसरे दिन, फिर जरा यहीं बैठा, फिर वहां पे बातचीत किया, ठीक है। अब इसमें मैंने अभी यहाँ पे एक तरह से रख लिया है सही और गलत, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। तो इसका अब इससे ये प्रभावित नहीं हो पा रहा है, कहने का तात्पर्य, तो इसके ये संस्कार इसका जैसा है, तो इसकी रुचि बढ़ जाता है किसमें, इस, अब ये इधर की साइड जाएगा, किस मतलब जैसे के इधर बैठ गया, मतलब कहने का तात्पर्य कोई कहीं बैठा है, ये पूरा अभी फिलहाल समझने के लिए स्कूल समझ लिया, ठीक है, या विद्यालय, या जहाँ पे लोग से मिलते हैं, जैसे है ना कि हम किसी से मुलाकात करते हैं, तो इधर हम लगे हैं निगेटिव, इधर रखे हैं पॉजिटिव, समझ रहे ना, ये गलत। तो किससे मिलता है, तो उतना तो गुण सभी में होता ही है, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है, जेड जाता है इसके पास, एन के पास बैठता है, तो इसका बहुत हद तक इसका और इसका बात मिलेगा। तो जब बात मेल खाएगा ना, तो क्या होगा, ये इसकी दोस्ती इसके साथ होगा। तो अभी मैंने क्या कहा, संगति आप पर किस प्रकार प्रभाव डालती है। तो पहला तो संस्कार वेरी इंपॉर्टेंट है, पहला पॉइंट्स, कि आप संस्कार कैसा देते हो, कैसे समझाते हो, ठीक है। क्योंकि आप रहते हो कहीं और उसको कहीं और भेजते हो, लेकिन जब वो फिर आते हैं तो आपका कभी विरोध करते हैं, तो देखो क्यों विरोध कर रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, यानी कि संस्कार। तो ये तो आप पे डिपेंड करता है ना, आप उसको कैसे घुमाना चाहते हो, ठीक है। क्योंकि जब शिक्षित होगा, क्योंकि जितना नॉलेज है, हो सकता है वो जहां पढ़ रहे हो, टीचर है या कोई भी है, तो उनके पास जो नॉलेज है वो तो इसमें विकसित हो रहा है, क्योंकि आप जहां पढ़े हो उसके अकॉर्डिंग, मतलब कोई होगा जेड के पेरेंट्स होंगे या कोई भी होंगे, वो जहां पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग उसको
ज्ञान होगा, नॉलेज होगा, और ये कहीं और भेजे तो उसके अकॉर्डिंग होगा। तो ये इनसे प्रभावित होंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो अब यहाँ पे फ्रेंड सर्कल जो भी कहते हैं ना, संगति, यहाँ पे तो इसकी रुचि कहाँ बढ़ रहा है, तो यहीं पे देखा जाएगा। और आपको इसको दिए हो संस्कार अच्छा, ठीक, तो ये टीचर जो है ना, टीचर यहाँ से, अब टीचर तो कभी भी गलत नहीं शिक्षा देता है, ठीक है। हाँ, आज के डेट में तो कह सकते हैं गलत और सही तो वो तो दबाव पे होता है कि कैसे देते हो, आना भी चाहिए कहने का था, तो कुछ ऐसा भी होता है ना अच्छे से, तो ये चीज होता है। तो उनका भी कैसे होता है, क्योंकि देखिए हर जगह होता है तर्क वितर्क, दोनों तरफ, बात समझ रहे हो ना। तो इसीलिए यहाँ पे अब ये प्रभाव करता है। लेकिन अब देखिए, समझाने के लिए टीचर दोनों चीज समझाता है, लेकिन आपको डिपेंड करता है कि हमें कहाँ चीज क्या अप्लाई करना है, कि हमें गलत चीज को प्रीफर करना है या सही चीज को, क्योंकि इसका इंपैक्ट तो वैसा ही सब गलत ही बन जाएगा ना। और आपके अकॉर्डिंग गलत कौन सा होगा, संस्कार जैसा आप दिए हो तो गलत को ही सही मानोगे और सही को गलत मानोगे आप। और आपने सही संस्कार यहां पे दिए हो तो इधर रुचि बढ़ेगा इसके साथ, ठीक है। और अब देखिए यहां पे क्या होता है, एक तरफ से कैसे आप पे होगा। अब किसी भी गलत आदमी को आपको सही करना है तो आप देखिए इसके पास ना जबरदस्ती भेजिए, इसके पास जबरदस्ती, एक लेवल तक चलिए, आप इसको प्रॉपर शिक्षा या संस्कार नहीं दे पाए, फिर भी चाहते हैं सुधर जाए। तो मैंने अभी कहा है, तो क्या होता है उसमें प्रॉब्लम, कि प्रॉपर शिक्षा नहीं मिलने का, संस्कार नहीं मिलने के कारण समझ बूझ नहीं होता है, तो आप इसको इसके पास, तो स्वाभाविक है कुछ दिन क्या होगा, इसको अजीब सा लगेगा, लेकिन ये जाएगा नहीं। तो ये एक लेवल होता है, जो कहते हैं ना कि जब आपके हाथ से निकल जाए बच्चे, ठीक है, जैसे कहते हैं ना 8 साल 10 7 साल ऐसा हुआ, और इसके बाद एक लेवल, जैसे कहते हैं आजकल इंटर पास हो गया या ग्रेजुएशन पास हो गया तो आपके हाथ से समझो निकल गया, ठीक है। आजकल तो मैट्रिक में भी वो सिस्टम होता है, हर निकल, जैसे लगता है अब बच्चे हाथ से निकल गया उसको रोक नहीं सकते, तो ये चीज होता है संस्कार पे। तो आपको जब ये लग रहा है तो वहां पे आप इसके पास भेज दिए, मतलब सही, और ये तो आप ही, मतलब पेरेंट्स ही डिसीजन लेंगे सही गलत, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है किताबी, तो किताबी नॉलेज तो हर जगह तो मिलता ही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर मिलेगा ही, लेकिन साथ में संस्कार बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि अगर किताबी नॉलेज ही लिए और संस्कार ही नहीं है, मतलब किसी से तू तरक का बात कर रहा है, बिना मतलब में गाली दे रहा है, हिंसा कर रहा है, तो क्या फायदा, ठीक है। क्योंकि आप अगर किसी से हिंसा करो तो आपसे भी वही करेगा ना वो, तो फिर कहोगे हमारे साथ ऐसा क्या हुआ। तो हमारा टॉपिक जो है उसी पे हम फोकस कर रहे हैं, ठीक है, संगति किस प्रकार। तो अब गलत है, जैसे जेड, गलत मतलब मान लीजिए पेरेंट्स कहीं और है और इसको प्रॉपर नहीं संस्कार मिल पाया ढंग से, और इसको सही करना है, जैसे कहते हैं ना अपने समझे, आप भी उस संगति में रहे, काम किए तो आपकी संगति अच्छी होगी, कहने का तात्पर्य। तो मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये समझिए, तो इसको जबरदस्ती यहाँ भेजिए, एक दिन मन नहीं लगेगा, 2 दिन मन नहीं लगेगा, 3 दिन मन नहीं लगेगा, ठीक है। तो स्कूल में सभी लोग रहते हैं, तो यहाँ पे इसको बार बार क्या होता है, जैसे अब ये कहीं गया, जैसे कहीं गया, कौन, टीचर, जो टाइम होता है पढ़ाने के बाद जैसे गया, तो इसकी बाद इसके साथ लिंक रहेगा, तो ये दोस्ती किधर करेगा, क्योंकि स्कूल में सभी है इससे। तो यही चीज होता है कि अब यहाँ पे भाई दोनों है, हम क्या करें, कैसे करें, कैसे करें, कैसे करे, दोनों है, क्या करता है। तो इसीलिए इसको अब साइड से कुछ ऐसे इंसान के पास भेज दे, कहने का तात्पर्य जो, जिससे इसको कहते हैं ना सत्संग, तो जैसे मान लीजिए सत्संग, तो वहां पे अगर बार बार रहता था, जब ये नाम सत्संग है तो वहां पे वही लोग रह सकते हैं जो सत्य के साथ हो, कहने का तो अधिकतर की, आजकल तो हर जगह थोड़ा तो रहता ही है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे जब ये सत्संग यानी अच्छे इंसान के पास बैठते हो तो इसकी रुचि ऑटोमेटिक कुछ समय बाद, क्योंकि आप चाहते हो क्विक, 1 महीना में क्यों नहीं बदला, अभी तो 1 महीना से रह रहे हैं, 2 महीना से रह रहे हैं, 3 महीना से रह रहे हैं, एग्जाम भी देते हो तो 3 महीना के बाद रिजल्ट आता है आजकल के डेट में, कर्म करते अभी फल मिलता है कुछ समय बाद, है ना। तो बस आप कर्म जो है आप देखो ना प्रॉपर, तो आप तुरंत जब आप इधर से अटैक करोगे, नहीं अभी तक क्या सीखा, अगला पे भी अटैक करोगे, अभी तक क्या सिखाए, क्या समझा, तो वैसे ही ये मेंटेलिटी डिस्टर्ब हो जाता है, जेड होगा ही। क्योंकि देखो आप चाहोगे सही संगति तो दिया, लेकिन सुन ही नहीं पाता है, ये भाग आता है, तो आपका काम है जबरदस्ती, क्योंकि उसी समय आप कंट्रोल कर सकते हो उस पर, क्योंकि आगे कंट्रोल नहीं कर सकते हो जब आपके हाथ से निकल जाएगा, कहने का तो समझ गए ना, एक समझ बूझ आने के बाद, तो जैसी उसकी रुचि होता है उसके अकॉर्डिंग चल ही जाता है वो।
ठीक है। तो इसीलिए आपका कर्तव्य यही होता है कि आप उसको संस्कार कैसा देते हो उस पर डिपेंड होता है, उसकी रुचि बढ़ जाता है, किताबी नॉलेज तो हो ही जाता है। ठीक है, कि संस्कार जब मिलता है तो उस हिसाब से आपको सही गलत की पहचान हो ही जाता है क्या करना है। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका रुख चेंज किया जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको दबाव नहीं देना है कि इतना दिन से जा रहा है, अब बार बार आप इसको अगर टॉर्चर करते हो, ठीक है, अभी तक सुधरा नहीं है, सुधरा नहीं है, तो बचपन से तो आप इसको जैसे करना था वैसे कर दिए, कहने का तात्पर्य। तो जब उतना दिन आप 8 साल 7 साल अगर ऐसा कर सकते हो, 10 साल, तो 2 साल और सही, 1 साल और सही, 6 महीना और सही। कि आप चाहोगे 10 ही दिन में उसमें बदलाव आ जाए, कि 10 दिन इसके पास भेजे 10 ही दिन में बदलाव आ जाए। तो इसीलिए एक लेवल होता है कि कुछ समय, ठीक है। तो ये अब कोई बुरी, अब देखो बुरी में कोई जाता है तो अब बुरी संगत पकड़ने का देखो परिणाम। तो इस भर आपको पता है ना, आप भी मानते हो कि सही सही होता है, कोई भी हो, गलत भी इंसान सही को मानते हैं। ठीक है, अब देखिए ये बुरी संगत में जाएगा तो इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले किसी तरीके से तो ये चला तो जाता है तत्काल के लिए, लेकिन इसमें हमेशा खौफ सा रहता है। ये किस चीज का, एक पेरेंट्स जो भी हो और सगे संबंधी जो भी हो, इसमें खौफ रहता है बुरी संगत में। और यही चीज इसमें होता है, ना तो जी पाता है ढंग से और ना ही मर पाता है। समझ गए? कुछ दिनों के लिए तो अलग बात है, लेकिन यही चीज होता है बुरी संगत। तो इसीलिए कोशिश यही करना है कि ये चीज ना करे। तो इसीलिए प्राथमिकता क्या है, बचपन में जब आप, जैसे कहते हैं इंसान, अभी मैंने कहा है ना, वृक्ष की तरह जो होता है पैदा, तो संस्कार वहां पे फोकस करता है। अब क्या होता है देखिए, इसके बाद यहां तक समझ गए? तो यही चीज है, सबसे पहले आप इसको संस्कार पे फोकस करो और उसको अच्छी शिक्षा दो। ठीक है, समझ गए? अब यहां पे हम इसको मिटाते हैं, क्योंकि गलत चीज में अगर यही चीज आप गलत की तरफ करोगे तो गलत तो बन जाएगा वो, क्योंकि आप गलत को ही सही मानते हो। तो फिर इसके अंदर क्या क्या पैदा होता है, एक डर सा पैदा हो जाता है अंदर, ना वो जी पाता है ढंग से इंसान और ना मर पाता है। और उसके लिंक में कितने हो जाते हैं, तो महाभारत हो जाता है। ठीक है, अब यहीं पे देखो आपको कैसे, अब आपको किस तरह से सही गलत में यहाँ पे आपको ले जाएगा। जैसे अभी देखो, जिसकी मनसा हो गया आप पे कब्जा करने का, ठीक है, आपको अपने अथी करना है, तो आप में डर पैदा करेगा। जिसकी मनसा हो गया आप पे कब्जा करना, वो डर पैदा करेगा संगति से। तो अभी भी क्या है कि ये अप्लाई करता है सही और गलत पे। तो अब देखिए यहाँ पे, देखिए ये सांप है, जैसे हम सांप बनाते हैं, ये सांप है, ठीक है। ठीक है, अभी अब देखिए, सांप समझने की कोशिश कीजिए, बस ऐसे अगर बनाना लग जाए तो हो गया। ठीक है, ये सांप है, ठीक है, ये सांप है, ठीक है, सर्प है। अब आप हो, ये कुटिया है आपकी, घर, ये सांप है, ये घर है। अब देखिए, ये चलिए इधर जंगल रख देते हैं, पेड़ पौधे सब, ये जंगल सब है, ठीक है। इधर ये आपसे कोसों दूर है, कोसों दूर, समझ गए ना, कोसों दूर है, बहुत दूर है, बहुत दूर। ठीक है, आप घर पे हो, तो प्रकृति ने जो दिया है वो आज का टॉपिक नहीं है, तो इसलिए वो बात ही नहीं है। तो देखिए क्या होगा, अब ये घर है, एक दूसरे इंसान है, यहाँ पे दूसरा घर भी ले लेते हैं एक, ठीक है, ले लिए। तो अब क्या होगा, देखिए यहाँ पे अब ए बी सी डी, ये सही वाला ले लेते हैं, ये गलत वाला ले लेते हैं, गलत वाला। अब क्या होगा, ये कहेगा मैं जब जा रहा था ना, कहीं एक सांप है, ध्यान से देखिए, सांप है, वो ना इधर ही आ रहा था, ठीक है, सांप का गुच्छा है, मतलब आप समझ रहे ना, बहुत चीज है। अब ये तो यही जानता है ना कि सांप एक ही है, कभी देख लिए थे नहीं देख लिए थे, ठीक है। लेकिन ये आपने, ये यहाँ पे मान लीजिए क्या, के आपके पास, के ए के पास गया। अब देखो उसमें सही इंसान है और ए के पास गया, और ए को इतना डराया, इतना डराया, आप सत्य पे है फिर भी डर रहे हैं, आप सत्य पे है फिर भी डर रहे हैं, मतलब आप की जो समझ बूझ है वो भी बेकार था, कहने का तात्पर्य।
तो आप क्या होता है, ये आपको एक बार बोलता है तो आप इग्नोर करते हो, फिर 2 बार बोलता है, 3 बार बोलता है, तो इस तरीके से बार बार जब आप इसकी बात करते हो, समझ रहे हो ना, ये बात करता है वही, तो वहां पे उसको आपको यही करना है, उसका टॉपिक ही चेंज करना है, उसको टॉपिक ही चेंज करना है। भाई जब ये आए ना तब ये आप घर से निकल जाओ कहीं, समझ गए, तो पता कैसे चलेगा। तो जब ये आए तो बस अरे अभी आजकल तो टेक्निकल है भाई, आ रहा हूं अभी थोड़ा सा काम है, ठीक है, तो बस अगला समझ जाएगा, नहीं समझने वाला तो आप इसके झांसे में नहीं आओगे। नहीं तो ये इतना भयभीत कर देगा, इसके बाद कहेगा भाई बचने के लिए क्या उपाय चाहिए, तो ये जड़ी बूटी खाओ, ये खाओ, ठीक हो जाओगे। जैसे मौजूदा हालत में क्या हो रहा है, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो आप ये चीज आपको डर पैदा करता है, तो ये संगति, तो आज के डेट में सबसे बड़ा संगति कौन सा है, सोशल साइट्स, सोशल साइट्स। तो सोशल साइट्स में ये भी पता है कि सही और गलत दोनों चीज है। अब अभी मैंने कहा है आप किसको सही मानते हो किसको गलत मानते हो, ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि घर में हो या बाहर में हो कोई किसी से तो बात करने की तो बात ही नहीं होता है अधिकतर। सोशल साइट्स, हर के पास सोशल साइट्स, तो पूरी तरह आप, हो सकता है इसमें भी कितने आदमी पूरी तरह पूरा ना देखा हो, कितने स्किप किया हो, तो कहां से समझ पाएगा। तो इसी तरीके से आपके जब आप सोशल साइट्स में जैसे आजकल देखते हो, तो आप किस चीज को देखते हो, अच्छा हल्ला हो रहा है, अरे वाह, अब एक ही हल्ला को आप 100 बार देखते हो, तो माइंड पे वो असर करता है। और वही चीज है कि इतने आदमी जो कहा है वो बेवकूफ है, बेवकूफ है, यही चीज के कारण आप सही इंसान भी उसके झपेट में, मतलब चपेट में आ जाते हो। उसको सीधे 3 डॉट पे क्लिक करो और रिकमेंड, नॉट रिकमेंडेशन चैनल पे क्लिक करो, हटाओ भाई, क्योंकि इसके सिवा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं तो गलत के खिलाफ आवाज उठाओ, और नहीं तो जो कह रहा है तो वहां पे इग्नोर करो। तो इधर से कोई आ गया, कोई तीसरा पार्टी इधर से आ जाएगा सी, अरे तुम ये चीज नहीं सुने, तो एक तरफ से तो यहां से कोई तीसरा घर के बाहर के भी कोई पार्टी आ गया, वो भी आपको यही बात बताएगा। आपको इधर से सोशल साइट्स वही काम करता है आपको, क्योंकि अच्छे चीज पे फोकस कर रहे हैं। आजकल जैसे शास्त्र, जिसने देखा, अब भगवान जी माफ करना, कहते हैं जो देखा वो अपने में ही उसको महान बनाता है। तो आप लोग अपने में ही क्या करते हो, वो बड़ा है वो बड़ा है ये चीज करके भटके रहते हो। तो बुक लीजिए, क्लियर कीजिए वहां पे, उसमें भी देखते होगे आपकी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो और उसका आंसर अगर गलत रहता है तो आप ठीक करते हो ना, तो बुक भी लीजिए, कहीं पे मिस प्रिंट है तो सही कीजिए। लेकिन आप तो इंटरटेनमेंट के पर्पज से कर रहे हो, तो फिर आप किस हिसाब से, अब कौन, अब अभी मैंने कहा ना कि गलत आदमी आप पे प्रभाव डाला है, तो आप दबाओ ना गलत को। सत्य है फिर भी डर, मतलब सत्य पे हो फिर भी डर आपका। सांप वहां है और आपको डरा रहा है, आप डर रहे हो। सांप वहां है, आपको डरा दिया, यहां पे बोल दिया डर रहे, इतना आदमी, मैंने क्या कहा, इसके वजह वही है, फैन फॉलोइंग, तो ऑटोमेटिक आ जाता है। इसीलिए मैंने कहा है कि उसको 3 डॉट पे क्लिक करो, नॉट, क्योंकि बार बार जब आप देखोगे माइंड ना डिस्टर्ब होगा ही, जहां से जीविका चलेगा वो काम करे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि संगति हमारे जीवन पे किस प्रकार प्रभाव डालता है, समझ गए ना, कि पहला टॉपिक है संस्कार। इसके बाद आप पे अभी ऐसे जो समझाया हूं किस तरह से हावी होता है, कि बार बार अगर आपको बोलेगा तो आप कोई बड़े है आपसे और उस बार बार आपको बोलेगा, और आप शिक्षा लिए हो अच्छा, और आप समझाओगे कि आपकी बात कौन समझेगा, नहीं समझेगा, उसने, वो बड़ा है ना, तो बड़ा है तो भाई वो जो बोलेगा वही सही है अधिकतर। अगर पोस्ट इतना आदमी बोला तो वही सही है, क्या पता आपके पास हो गुण, क्योंकि आप देखते होगे डिफरेंट होता है, कोई रिसर्च कोई और कर लेता है, सब क्यों नहीं रिसर्च कर पाता है। तो लोगों की थिंकिंग यही है कि हमसे बड़ा कोई नहीं, सबसे पहली बात। तो इसीलिए लोगों पे ऊपर मत जाइए, आप जो अपना कर्म है वो कीजिए, लेकिन ये डर को निकालिए। जब आप सत्य पे हो तो डर किस बात की। अब कोई बोलेगा यहाँ पे नाग है, कोई बोलेगा यहाँ पे कोई और बिच्छू है, कोई बोलेगा कुछ है, कोई कुछ है, ठीक है, तो वहां है ना, यहाँ पे हमें जैसे रहने दो ना। तो उसकी सुरक्षा के लिए भाई घर में जो रखना चाहिए, सांप आएगा तो वो सब तो आप रखे ही हो, लेकिन कोई अगर आप पे जबरदस्ती कह रहा नहीं ये चीज करो, अब ये करो, अब ये करो, तो वो क्या कर रहा है, आपको मेंटलिटी डिस्टर्ब कर रहा है पूरी तरह से। तो उससे बचे।
समझ गए? जैसे ये यहाँ पे के जो आप पे बार बार प्रहार कर रहा है कहने का तो बात से, या इतना आदमी इतना आदमी इतना आदमी, तो मेंटेलिटी डिस्टर्ब होकर आप क्या करोगे? या बड़े आदमी को, या आप ही के सगे संबंधी, कोई भी हो सकता है। तो यही चीज आपको जानना होगा कि आप, ठीक है, जीविका तो चलने के लिए क्या करना चाहिए, उस पर फोकस तो करना ही है, ठीक है। और सही गलत की आप जानते ही हो, और इसी में होता है आपका पॉलिटिक्स और कब्जा, और आपको जैसे चलाएगा वैसे चलेंगे आप। डर पैदा कर दिया पूरी तरह से, फिर जब कब्जा करना होगा तो इच्छा होगा तो कब्जा भी कर लेंगे। समझ गए ना? तो ये सब एक माध्यम होता है, ठीक है। जब आप सच पे हो तो भयभीत होने की कोई जरूरत ही नहीं। तो एक बार और मैं कहूंगा, समझ गए ना? आप वहां है, डरा रहा है आपको, आप सुरक्षा व्यवस्था कर लियो, बस हो गया। अब जबरदस्ती क्या कर रहा है कोई? तो तभी मैंने कहा संगति, आप मेन क्या है संगति का? संस्कार, स्टार्टिंग आप याद रखना, संस्कार पहला। दूसरा, उसको अगर नहीं मिल रहा है तो उस जगह को चेंज कर दीजिए। तो मैंने कहा ना, एक ही चीज में इसको जितना बढ़ाएंगे बहुत सारे उदाहरण होगा। जब एक चीज मैंने समझा तो उस पर आप किसी पे भी चीज पे भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग मैंने आपको समझा ही दिया था। एक चीज पे देख लिए तो किसी पे भी अप्लाई कर दो वो चीज। क्योंकि देखिए, हर इंसान के होते हैं अलग अलग तरह के क्वेश्चन। तो सही गलत, अब ये तो आप डिपेंड करोगे ना, क्या सही है क्या गलत है आपके लिए, ठीक है। तो अभी के लोग, तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल भी लो हो जाता है इंसान का, ठीक है। इसीलिए लोगों की बात जो समझना है आपका, अपने अंतरात्मा कहता है सही क्या है गलत क्या है, और जहाँ से नॉलेज हो वहाँ से लीजिए। और सोशल साइट्स वाला सिस्टम समझ गए ना? तो सबसे बड़ा संगति आज के डेट में सोशल साइट्स है। तो उसमें आप क्या देखते हो, सही देखते हो गलत देखते हो, क्योंकि बार बार अगर उसमें देखोगे ये चीज़ ऐसा क्या है, तो आप किसी से लड़ोगे उसी चीज़ को, कोई अगर कुछ और देख रहा है तो उसी चीज़ को कहेगा, लड़ेगा। तो वो अगर इंटरटेनमेंट तरीके से देख रहे हो तो ठीक है, लेकिन उस पर लड़िए मत, झगड़िए मत, ठीक है।